हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं फ्राइडे के दिन में आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे क्लोज हुआ था। तो सबसे पहले देखिए, निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 1.018 यानी कि शॉर्ट जोन में ही क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 0.74 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 14.70 यानी कि मार्केट ने जो डिप दिया था एक लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद, जो मार्केट नीचे आया था, इसके कारण इंडिया विक्स आपका थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन ठीक है, सच कोई बहुत बड़ी दिक्कत इंडिया विक्स के फ्रंट से है नहीं। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो देखिए, कैश मार्केट में एफआईज आपके 71 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज आपके 2463 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 597 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है, इंडेक्स ऑप्शन में 3854 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें 7218 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 292 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। ठीक है, चलिए ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करते हैं तो एग्जैक्टली अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दो ही दिन का डेटा हमारे पास है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो एफआईज 1809 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन डीआईज 3336 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। तो ये हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट नेट परचेज में तो चल रहा है, लेकिन कितना। ठीक है, इसमें से मैं इस डेटा को अगर डिडक्ट करता हूँ 1809 को, तो एग्जैक्टली जो फिगर आता है वो आता है 1527। दैट मीन्स 1527 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट चल रहा है इस समय नेट परचेज में। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी खासी पॉजिटिविटी थी। फ्राइडे के दिन एंड ऑफ द डे डाउ जोन्स आपका 186 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ था, एसएनपी 58 पॉइंट्स और नैस्डैक आपका 277 पॉइंट पॉजिटिव थे। यूरोपियन मार्केट भी ठीक है, कोई खास दिक्कत थी नहीं, और एशियन मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ही थे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे मार्केट में कैसा मोमेंटम था। तो एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पे हमारी जो रेंज थी 750 के अराउंड आपको मौका मिलता तो आप यहाँ से बाइंग लेते हैं। ऊपर की तरफ 800 से लेके 870 तक के टारगेट्स थे। तो 5 मिनट्स के चार्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पैटर्न के हिसाब से अगर आपने वर्कआउट किया होता तो कैसा मोमेंटम आपको मिलता। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट खुला, आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो मार्केट काफी समय एक साइडवेज ही मोमेंटम में रहा यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ से एक मार्केट में पैटर्न फॉर्म हुआ और आफ्टर दैट मार्केट एक अच्छी खासी रैली की, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली तो 22,094 का हाई है, यहाँ पे 22,091 का हाई है। एग्जैक्टली डबल टॉप से किसी ने भी अगर शॉर्ट किया होगा तो मार्केट अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं आपको एग्जैक्टली डबल बॉटम दिखेगा, जो कि आपका 824 का लो है। दैट मीन्स 22,090 से 820 तक भी आप मानते हैं, 830 तक भी लेके चलते हैं, तो भी आपका इजीली 170 प्लस 90 आप करेंगे तो 280 पॉइंट्स तक का सिर्फ इस सिंगल रैली में आपको मोमेंटम मिला होगा। ठीक है, इस रैली में भी आराम से आपको 100 200 150, क्योंकि यहाँ पे देखिए लो क्या है 935, यहाँ पे मार्केट ने अगर यहाँ इसी को हम मानते हैं तो 22,091 यानी कि 938, यानी कि आप 940 से लेके अगर कैलकुलेट करेंगे 942 आपका 90 प्लस 60 हो जाता है 150 पॉइंट्स। तो 150 पॉइंट्स इस रैली में और 280 पॉइंट्स इजीली इस रैली में आपको मिला होगा निफ्टी में। आफ्टर दैट तो देखिए, अगर किसी ने यहाँ पे डबल बॉटम से बाइंग किया भी होगा तो भी मार्केट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी डबल टॉप बनाया था, यहाँ भी डबल टॉप बनाया था, तो ऐसा नहीं आपको एग्जिट का मौका नहीं मिला था। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए 150 पॉइंट यहाँ मिल गए, 280 पॉइंट्स यहाँ मिल गए, दैट मीन्स इजीली अगर दिन भर में आप 400 450 पॉइंट्स का मोमेंटम कैप्चर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए वो भी एक सिंपल सा पैटर्न फॉलो करके। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा, ये तो बात होगी फ्राइडे मार्केट की कि किसी ने अगर सिंपल सा पैटर्न फॉलो करके वर्कआउट किया होगा, जो कि हम आपको ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं, तो एक अच्छा खासा रिटर्न को आप मार्केट से निकाल सकते थे। बात कर लेते हैं हम कि हमारे मार्केट में कल के दिन में कैसा मोमेंटम दिखने को मिलना चाहिए और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो जो ओपनिंग रेंज आपको लेके चलनी चाहिए इस समय, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। $21,850 से लेके 21,900, इसी रेंज में कहीं ना कहीं आपको आपका मार्केट का खुलता हुआ दिखेगा। ठीक है, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए? आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल होना चाहिए 21,900 का। अगर मार्केट खुलता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 900 के ऊपर क्लोज करती है, बिलो क्लोज नहीं करती, तो आप यहां से बिल्कुल क्या कर सकते हैं, एक बार बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो देखिए, हमने वैसे भी देखा था कि मार्केट ने इजीली 22,000 का लेवल पार करके नया लाइफ टाइम हाई बनाया था। दैट मींस 22,000 का लेवल अब कोई बहुत बड़ा हडल नहीं रहा निफ्टी के लिए।
तो इसीलिए पहला टारगेट तो हम यही रखेंगे 21,980 का। अगर यहाँ से फिर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 22,000 के ऊपर क्लोज करती है तो एक बार अपने टारगेट को शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि आपका बनेगा कहीं ना कहीं 22,110 के अराउंड का। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है, यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 21,850 का। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल की। अगर सपोज मार्केट खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 900 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, या ड्यूरिंग द मार्केट कभी भी 900 के बिलो अगर 5 मिनट के 3 कंसेक्यूटिव यानी कि 3 लगातार कैंडल 900 के बिलो क्लोज करे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो फिर आप बिल्कुल एक बार शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को, जिसके टारगेट बनेंगे आपके 21,820 का पहला और उसके बाद 21,750 का दूसरा। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना है वो आपको यहाँ पे सिंपल सा एक 950 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। लेकिन हालांकि देखिए, एक बार ध्यान में रखिएगा कि निफ्टी का पीसीआर ऑलरेडी आपका सोल्ड जोन में चल रहा है। दूसरा, हमारा मार्केट नेट परचेज में चल रहा है, ग्लोबल मार्केट से भी पॉजिटिविटी हमें मिल ही चुकी है ऑलरेडी फ्राइडे के सेशन में। तो इसीलिए मंडे मार्केट में थोड़ा सा आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। तो फिर आप 980 से लेके 22,110 के टारगेट्स के लिए मार्केट को बाई कर सकते हैं, लेकिन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। 900 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल रही है तो आप बिल्कुल एक बार चाहें तो बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ जो टारगेट्स बनेंगे वो मैंने आपको क्लियरली बता ही दिया है। तो आपके लिए 900 का लेवल ही मेक और ब्रेक का रहेगा। लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। ये आपका 980 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, क्योंकि आप बाई कहाँ से कर रहे हैं, 900 के अबव हम बाई करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 980 का। सेकेंड टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया 22,110। इस टारगेट के लिए आप मार्केट को सेकेंड टारगेट के लिए पोजीशन लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 850 का। और अगर 900 के बिलो मार्केट टिकता है तो फिर एक बार आप शॉर्ट भी इनिशिएट कर सकते हैं। उसके टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ, एग्जैक्टली 820 का रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट। और उसके बाद अगर 800 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो फिर एक बार अपने टारगेट को एक्सटेंड कर सकते हैं 750 तक के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है इस केस में, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 21,950 का। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखिए क्लियरली हमारे लेवल्स क्या थे, हमारे लेवल्स बहुत क्लियर थे कि 46,200 के बिलो अगर मार्केट आता मिलता है तो हम शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट बनेगा 46,000 का, सेकंड टारगेट 45,800 का। तो देखिए मार्केट खुला ही गैप अप 568 में, तो मार्केट ओपन ही हुआ था, मतलब हमारे फर्स्ट टारगेट के ऑलमोस्ट ऊपर खुला। फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ लेवल्स का वेट किया। 46,200 जब ब्रेक हुआ उसके बाद अगर किसने शॉर्ट किया होगा तो इजीली आपको ये पहला टारगेट और दूसरा टारगेट आपका 805 का था, लेकिन 800 का था, लेकिन मार्केट आपका 901 का ही हाई बनाया था। तो अब इसमें अगर हम पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो देखिए यहाँ भी आपको क्लियरली यहाँ पे देखिए डबल टॉप का पैटर्न मिला। यहाँ से आपने शॉर्ट किया मार्केट को तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव 3 ये दोनों कैंडल्स ने आपका डबल बॉटम बनाया। देखिए मतलब यहाँ पे हाई था आपका 699, 700 से अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पे लो है 460 का। ठीक है, यहाँ पे 460 का लो, दैट मीन्स आपको ऑलमोस्ट 240 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया होगा। 240 पॉइंट्स यहाँ पे मिले, फिर यहाँ से अगर किसने बाइंग इनिशिएट किया होगा तो आप अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपका काइंड ऑफ इन तीनों कैंडल ने डबल टॉप बनाया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे लो क्या आ रहा है आपका 460 और यहाँ पे हाई क्या है 822, मतलब आपका ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 360 पॉइंट्स। यहाँ से यहाँ तक 240 और यहाँ पे 360, मतलब 12 बजे तक ही सिर्फ आपको अगर आप देखेंगे तो इजीली 600 पॉइंट्स का मोमेंटम मिल गया था। फिर अब यहाँ डबल टॉप बना था तो शॉर्ट करना तो बनता है। तो 800 के आसपास से यहाँ से किसी ने भी अगर शॉर्ट किया होगा, फिर अगर आप देखेंगे एंड ऑफ द डे एग्जैक्टली आपको पैटर्न भी बना। क्या पैटर्न बना हमारा, ऊपर डबल टॉप से हमने शॉर्ट किया, नीचे आपका डबल बॉटम एग्जैक्टली बना। ठीक है, लो 901 और 906 और एंड ऑफ द डे पे हम आ भी गए थे, पोजीशन हमें एग्जिट करनी थी, तो पूरा का पूरा 900 पॉइंट यहाँ पे मिला। मतलब एक दिन में अगर आप 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में निकाल सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके आप इजीली एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। ठीक है, बात कर लेते हैं कि कल के लिए यानी कि मंडे के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो सिंपल सा रखेंगे, देखिए 46,000 का ही लेवल रखेंगे, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी हो सकता है 40-50 पॉइंट गैप अप खुले, तो बैंक निफ्टी भी 46,100 के आसपास खुल सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 46,000 का ही है, क्योंकि हमने क्या देखा है कि इस पूरी रैली में मार्केट जब जब गैप अप खुला है या
गैप अप खुलने के बाद हमेशा मार्केट ने एक डिप दिया है, तो इसीलिए अगर मार्केट खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 46,000 के ऊपर क्लोज कर देती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तभी उसी केस में हमसे बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट की बात करें तो फिर आप टारगेट लेके चल सकते हैं यहाँ से 46,300 का पहला और 46,650 का दूसरा। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप मेंटेन करके चल सकते हैं 45,840 पे। रीजन बीइंग क्या है ना, उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का पीछर ऑलरेडी आपका ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, तो बहुत ज्यादा जगह बैंक निफ्टी के पास है नहीं गिरने की, तो इसलिए 46,000 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल एक बार बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं। 46,300 से 650 के टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 45,840 का। सेल सेल आप तभी करेंगे अगर ड्यूरिंग द मार्केट या फिर खुलने के बाद, अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल मार्केट खुलने के बाद या ड्यूरिंग द मार्केट कभी भी 46,000 के लेवल के बिलो आके अगर क्लोज कर रहा है 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, तो फिर आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो करना है यहाँ पे 45,800 का पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि हल्का फुल्का हल्का फुल्का सपोर्ट यहीं पे आएगा। और दूसरा टारगेट जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 45,550 का। ठीक है, 800 से 550 के दो टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे 46,160 पे। क्लियर है? तो लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की कोशिश कीजिएगा, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 46,300 का ये आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट, और ये टारगेट रहेगा 650 का। ठीक है, नीचे स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, आप लोगों को मेंटेन करके चलना है वो, जो कि रहेगा 45,840 का। ठीक है, और जब आप शॉर्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट ट्री आपका है ही 45,800 का, सेकंड टारगेट आप मेंटेन करके चलेंगे 550 का। लेकिन ध्यान रखिएगा मौका मिलेगा तो ही करना है। 46,000 के लेवल के बिलो अगर ड्यूरिंग द मार्केट या खुलने के बाद मार्केट क्लोजिंग करता है 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से, तभी शॉर्ट कीजिएगा 800 से 550 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे सिंपल सा 46,160 का। ठीक है, चलिए ट्रेडिंग के रिगार्डिंग बता देता हूँ। देखिए मैंने आप लोगों को पिछले कई वीडियो में समझाया है डबल टॉप और डबल बॉटम का पैटर्न, तो बस ये पैटर्न से ही काम नहीं बनेगा। देखिए कुछ इंडिकेटर्स का भी इसमें आपको यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आप एक सक्सेसफुली डेली रिटर्न निकाल सकते हैं। फरवरी मंथ के ट्रेनिंग सेशन हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो किसी को भी इंटरेस्टेड हो अगर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मुझे उसमें मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में पूरी चीज़ें बता दूंगा किस हिसाब से आप जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं और प्रॉपर सीख के अपने लिए डेली वाइज एक सक्सेसफुल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये डिस्क्लेमर के नीचे भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो वो कमेंट करके भी पूछ सकता है। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।